हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और तन्मय और समर जा रहे हैं मैच खेलने। तो अभी मैं उठी हूँ, उन लोगों को चले जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर लूँगी, फिर मैं अभी 1 घंटे और सोऊंगी, फिर मैं उठूँगी 5:30 बजे। बोल दो जो बोलना हो। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और ये बच्चा पार्टी रेडी है, मैच खेलने जा रहा है। आज छोटा ला बैग ले जा रहा, बैट बैट का कायम ले जाओगे? बैट किस में ले जाओगे? फिर खेलोगे कैसे? कल तो पूरा किट लेके गए थे। लेकिन वैसे कोई काम बता दो तो 10 बजे तक नींद नहीं खुलेगी। मैच खेलने जाना है तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मुँह देखो, एकदम रेडी हैं। अरे हम खोल देंगे ना। अच्छा वो हम साइकिल निकालना। आज पार्टी में जाएंगे, कल बोला सैंडल दे जाओ, सुबह जाओ नहीं तो आज जाता परी पे ले आता अगले से टाइम याद रहे, 8 बजे तक घर आ जाना। नहीं, कल से जाने नहीं देंगे दोनों लोग को, समझ लेना। 2-2.5 घंटे बहुत होते हैं खेलने के लिए। 9 वहीं बजा देते हो, फिर देर होती है चाय नाश्ता हर चीज़ में। ठीक है, सही से जाना, जल्दी आना। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और अब मैं दोबारा उठ गई हूँ। तो अभी शुरू होते हैं घर के सारे काम। तो सबसे पहले मैं क्या क्या करूँगी, सुबह के 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं क्या काम करती हूँ, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी देखिए, मुझे जो नहा के कपड़े पहनने हैं वो, और जो रात में हम लोग खाना खाते हैं, सबसे लेट ये आते हैं तो ये लेट खाना खाते हैं, तो बर्तन वगैरह रूम में ही रखे रहते हैं। तो इसके बाद वो ले जाके मैं बाहर रखूँगी। नहाने वाले कपड़े बाथरूम में जो नहा के पहनने हैं वो टांगूँगी। फिर मैं आती हूँ उसके बाद किचन में। तो सबसे पहला काम मेरा होता है, यहाँ पे किचन में आने के बाद मैं अपने लिए 1 गिलास पानी गर्म करती हूँ। और पानी गर्म करने के बाद मैं इसमें नींबू डाल के, या सादा जैसा भी होता है, अगर नींबू होता है तो 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल के 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। नहीं है तो फिर सादा ही पानी ऐसे ही गर्म करके 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। तो सबसे पहला काम होता है, यहाँ से गर्म करके मैं भी इस पानी को ले जाऊँगी और बैठ के 2 मिनट आराम से, मतलब पहले मैं इस पानी को पीऊँगी, इसके बाद आगे का काम शुरू होगा। तो आगे का काम मोस्टली सभी गृहिणियाँ घर का यही काम करती हैं। सुबह से उठ के सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना तो हमारा धर्म है, मतलब हमारा फ़र्ज़ है। घर की गृहिणी घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो हम लोग भाई सबसे पहले, ये देखो हमारी मूंग की दाल भीग रही है, तो आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी मूंगफलियाँ। तो इस वजह से और थोड़ा सा जल्दी लगी हूँ, क्योंकि दाल वगैरह धुलने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो पानी मेरा गर्म हो गया है। अभी यहाँ से ले जाके, और पता है किचन का गेट मैं 1 मिनट भी खुला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, जो मतलब अगर 1 सेकंड भी गेट खुला देख लिया तो इतनी जल्दी किचन में घुसते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब फिर वो गंदगी करते हैं और जो डिब्बे वगैरह प्लास्टिक के होते हैं ना, सब काट देते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ के मैं सबसे पहले अपना पानी ख़त्म करूँगी, फिर यहीं से स्टार्ट करूँगी झाड़ू लगाना।
तो अभी जो मेरा आगे वाला रूम है वहाँ पे ये सब लोग मतलब बच्चे और ये लोग सो रहे होते हैं, तो मैं उस वाले कमरे में रात में ही झाड़ू पोछा करके तब बिस्तर लगाती हूँ, जिससे मुझे सुबह इन लोगों को हटाना ना पड़े या मुझे काम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी होता है तो बच्चे और ये लोग उठने में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। तो मैं इस वाले कमरे में, जो कि पीछे वाले रूम में सब लोग सो रहे हैं, मैं आगे वाले कमरे से स्टार्ट करती हूँ, ये वाले कमरे से झाड़ू पूरा बाहर तक। और कल रात में ना हमारे यहाँ आंधी आई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। ऐसा अक्सर होता ही होता है कि मतलब जिस दिन आप साफ़ सफाई करो उस दिन आंधी आना ही आना होता है, और आंधी मतलब उस टाइप की आती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो अभी मैं ऊपर से मतलब नहीं भी आती तब भी मेरा ये रूटीन है कि मैं ऊपर जीने से पूरा झाड़ू लगा के साफ़ करके ही लाती हूँ। और अभी आप लोग देखेंगे जैसे कि मैं झाड़ू हमेशा बड़ी झाड़ू से लगाती हूँ, लेकिन कभी भी मैं खड़े होकर, जीने की बात अलग है, वैसे मैं जल्दी खड़े होकर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो मैं हमेशा इसी तरह से बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है सुबह से हमारी बॉडी की। तो ऐसा होता है ना कि जो मोस्टली हाउसवाइफ होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है सुबह से कि वो किसी तरह की कोई एक्सरसाइज या योगा वगैरह कर सकें। तो इसी तरह से छोटे छोटे से घरेलू काम को हम लोग बैठ के एक्सरसाइज के रूप में करके हम लोग अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जब इस तरह से आप बैठ के आगे को खिसकते हुए ये मतलब झाड़ू लगाएंगी या पोछा लगाएंगी तो थोड़ी सी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारा पूरी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है और फ्री हो जाती है। और मैं पोछा भी हमेशा इसी तरह से बैठ के लगाती हूँ, कभी भी मैं मॉप से खड़े होकर पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इससे मेरी सुबह सुबह से थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। और जो हमारी बॉडी रहती है, जब मैं इस तरह का ये काम कर लेती हूँ तो फिर पूरा दिन एकदम फ्री या रिलैक्स सा महसूस होता है। तो ये भी एक्सरसाइज का एक पार्ट ही होता है। जैसे कि आप कपड़े वगैरह धुल रही हैं तो कभी भी पीढ़े का या पाटे का यूज़ मत करें, कोशिश करें कि अपने पंजों के बल बैठ के आप कपड़ों को रगड़ें, उनको धुलें। तो उससे क्या होता है, जैसे कपड़े रगड़ बैठ के बिना पीढ़े के रगड़ लिया, और जब कपड़ों को खंगालने की बारी आती है तो आप इस तरह से मतलब बाल्टी में झुक के खड़े होते बार बार कपड़ों को खंगालें, तो उससे एक्सरसाइज हो जाती है। जो हम लोग मतलब हाउस वाइफ्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, हमारा पेट निकलने लगता है थोड़ी सी ही, मतलब उसमें हमारा पेट, तो इस टाइप की एक्सरसाइज हमारे पेट को अंदर रखने में बहुत ज़्यादा मतलब कारगर होती हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है क्योंकि मैं इसी टाइप के काम करती हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। अगर मैं कई दिनों तक लगातार कपड़े वगैरह बैठ के ना धुलूँ या इस टाइप से काम ना करूँ तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ भारीपन सा लग रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं पोछा भी इसी तरह से बैठ के लगाती हूँ, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। भले आपको थोड़ा सा खिसकना रगड़ना पड़ता है पर कोई बात नहीं। इस तरह से सुबह नहाने से पहले आप करेंगी तो नहाना है ही है, कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे सब कुछ। तो मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद लास्ट में झाड़ू किचन में लगती है, और किचन में क्योंकि किचन सबसे पीछे पड़ता है लास्ट में, तो इस तरह से मैं करती हूँ। हमें आप देखिए इस तरह से जब आप बैठ के पोछा लगाएंगे पूरी शरीर की किस तरह से एक्सरसाइज हो रही है। तो मैं हमेशा इसी तरह से काम करती हूँ। और आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि पापा को जाना है इलाहाबाद, तो चाय नाश्ता बहुत जल्दी बना के उनको देना है। 8 बजे तक पापा निकलेंगे। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और आज है संडे, तो बाल वगैरह भी धुलने थे तो बहुत जल्दी हो जाती, मतलब जल्दी रहती है हर चीज़ की। कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं। अभी मैं जाऊंगी इसके बाद किचन में, तो जो दाल वगैरह मैंने भिगोई है उसको मैं धुलूँगी और उसके बाद दाल की मुंगौड़ियाँ बनाऊंगी। तो संडे स्पेशल कुछ नाश्ता होना ही होना चाहिए, मतलब ऐसा हैबिट में हम लोगों की रूटीन में है कि संडे है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। और मेकअप में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास मेकअप के कोई ख़ास प्रोडक्ट, खास क्या मतलब प्रोडक्ट है ही नहीं है। मैं सिंपल सी जॉय का ही फेस क्रीम यूज़ करती हूँ, जॉय का ही बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ और जॉय का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। बस ये 3 चीज़ मिलेंगी। इसके अलावा मेरे पास आपको एक फेस पाउडर मिलेगा और कुछ 2-4 तरह की लिपस्टिक होंगी और बिंदियाँ। इसके अलावा मेरे पास कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं होगा। सच पूछो तो मुझे मेकअप के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। मैंने कभी पार्लर वगैरह नहीं सीखा है या मुझे मेकअप करना भी नहीं आता है। तो मेरा पूरा टाइम जो जाता है वो मेरी सिलाई में जाता है। मुझे डेली 2 से 3 ब्लाउज सिलने होते हैं। तो इस वजह से मैं इतने मतलब सुबह का रूटीन बना के चलती हूँ कि जितनी जल्दी मेरे सुबह के काम ख़त्म होंगे उतनी जल्दी मुझे मतलब टाइम मिलेगा अपनी सिलाई कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा जल्दी थी इसलिए मैंने बाल वगैरह भी नहीं सुखाए, इसे गीले बालों में ही जूड़ा लगा लिया है। और अभी यहाँ पे मैं दाल जल्दी से धुल लूँगी, दाल धुल के पीस के फिर इसकी मुंगड़ियाँ और चाय वगैरह रेडी करूँगी। तो ऐसा अक्सर होता है कि सुबह मतलब अगर मैंने बाल वगैरह धुले हैं तो मैं गीले बालों में जूड़ा लगा के किचन के पूरे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद फ्री होकर आराम से मैं अपने बाल सुखाती हूँ, क्योंकि फिर खुले बाल से गर्मी में किचन में भी उलझन होती है। और ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है, खाने में बाल निकलने वाली। अक्सर ये हो जाता है कि अगर आपके बाल वगैरह खुले हैं। और आज का मौसम अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज हमारे यहाँ बहुत ज़ोरदार की आंधी आ रही है और बारिश भी हो रही है। तो मौसम इस टाइम काफ़ी ख़राब हो रखा है। जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन भी आंधी आई थी, इसीलिए मैंने पूरा दिखाया ना आपको कि ऊपर से नीचे तक साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। और आज भी बहुत ज़्यादा मतलब आंधी, आज तो बहुत ज़ोरदार की आंधी आई है और बारिश भी हो रही है। तो
तो अभी फटाक से दाल धुल के इसके बाद इसको पीस लूँगी। तो आज थोड़ा सा जल्दी में, इसलिए मैं इसको सिलबट्टे में नहीं पीसूँगी, वरना मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती। आज मैं इसको मिक्सर में जल्दी से पीस लूँगी, क्योंकि पापा को भी जल्दी है और टाइम काफ़ी हो रहा है, उनको निकलना है इलाहाबाद के लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने दाल में डाला है प्याज है, जीरा है, हींग है, नमक है और हरी मिर्च और अदरक मैंने दाल को के साथ ही पीस लिया था। और अभी ये थाली ना छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने बदल के बड़ी थाली में कर लिया, तो उसको अच्छे से मिलाते बन गया, वरना नमक वगैरह कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता। तो इस तरह से दाल में अगर आप ढेर सारा प्याज कट करके डालेंगे तो जो मुंगौड़ियाँ बनती हैं वो ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी और क्रंची होती हैं, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होती हैं। वैसे क्या होता है, अगर आप मूंग की दाल की मुंगौड़ी ऐसे बनाएंगे तो अंदर से भी दाल टाइट रह जाती है। और आज सबसे पहले मैं यहाँ पे मुंगौड़ियाँ बना रही हूँ। मुंगौड़ी बना के चाय बना के सबसे पहले पापा को नाश्ता दे दूँगी, वो नाश्ता कर लेंगे, चले जाएंगे। इसके बाद मैं बाकी सबका नाश्ता रेडी करती रहूँगी और सबको देती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आज मैं मुंगौड़ी बना रही हूँ। वैसे मेरा सबसे पहला काम किचन में होता है आके दूध गर्म करना, वो अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मतलब आज जिस प्रोसेस से मैंने काम किया है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो अभी मुंगौड़ियाँ बन गई हैं और चाय भी बन गई है। तो पहले मैं इतनी ही, मतलब एक बार ही मैंने बना के पहले पापा को दे दिया था, इसके बाद फिर आगे और बनाना है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, सच बता रहा हूँ, अभी जब मैं वॉइस ओवर करूँ तो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं फिर से इतनी टेस्टी मुंगौड़ियाँ खा लूँ। तो अभी आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ दूध गर्म करने। तो मैं दूध की मलाई निकाल के अलग कर लेती हूँ। मोस्टली गृहिणियाँ करती होंगी दूध की मलाई निकाल के उससे घी बनाना, तो मैं भी इसी तरह से मलाई निकाल के अलग कर लेती हूँ। फिर इसके बाद दूध गर्म करके बच्चों को और इनको देती हूँ। तो बच्चे तो चौकोस या बॉर्नवीटा डाल के दूध पी लेते हैं, पर जो मतलब इनके बच्चों के पापा हैं उनके लिए दूध मैं गर्म करती हूँ। तो उसमें छुहारा मखाना और थोड़ी सी किशमिश डाल के दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि वो सादा दूध नहीं पीते हैं। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा छुहारा मखाना डाल के गर्म कर देती हूँ, पका देती हूँ उसको अच्छे से, तो वो बड़े मन से खा लेते हैं। नहाए दो पापा आपके, नहाए दो पापा। पापा तो नहा देते, कहाँ नहा देते हैं? बाहर है। कुच्चू सबसे हाय कर दो, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, उधर सबसे हेलो बोल दो कैमरे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बता दो मैं तो नहा के आ गया हूँ, मैं तो नहाने आ गया हूँ। आज क्या करोगे, चाय पियोगे? पहले मिल्क पियो ना। मुझे तो मीटर भी नहीं आया। तो क्या बोले, 1 मिनट में बनेगा तो 1 मिनट में ही तो देंगे, जल्दी देते हैं। तो दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अम्मी यहाँ बात करा, ताई यहाँ पर बैठ होती है। तो बच्चों के लिए दूध निकालने के बाद बाकी के दूध में मैंने छुहारा मखाना और किशमिश डाल दिए। तो जब तक यहाँ पे दूध पकेगा अच्छे से, तब तक मैं जाऊँगी पूजा कराऊँगी। तो इसी तरह से बीच बीच में टाइम निकाल के सब काम करती रहती हूँ। तो साइकिल चेन चढ़ाने में इतना टाइम लगता है? मैंने 8 बजे बोला था, अगर 8 बजे वापस नहीं आओगे तो कल से जाने नहीं देंगे, तो कल से कैंसिल जाना। नहीं, कल से मैं जाने नहीं दूँगी। ये कोई बात थोड़ा होती है। क्या करोगे? ब्रश तब तक बात कर लो जाके। चाय पीने के लिए तैयार करना है। बॉर्नवीटा डाल दूँ मैं? जब भी पियोगे डाल के भूल जाएगा। तो अभी आपको दिखाऊँ, यहाँ पे बॉर्नवीटा का डिब्बा ना ये बच्चे खोल देते हैं, तो उसमें हल्की सी हवा लग गई और बहुत जल्दी इसमें ज़रा सा मॉइस्चर जाता है, तुरंत बॉर्नवीटा मतलब वो एकदम टाइट हो जाता है, पत्थर टाइप का हो जाता है। तो इसको मैं फोड़ के बाद में भरूँगी। अभी इसी तरह से गर्म दूध में डाल के रख दूँगी तो ये पिघल जाएगा।
भैया अभी नहाएगा ना, नहाएगा, मंदिर जाएगा तब फिर। तो भाई यहाँ पे इसी तरह से बीच बीच में टाइम निकाल के मैं पूजा भी करती जाती हूँ और सारे काम को मैनेज करती जाती हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और चाय भी रेडी है। तो बस अब हम लोगों का नाश्ता होगा। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दूध रखा है आपका?